नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निबंध जो इकाई 9 में लगा हुआ है यूजीसी नेट में उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का ये निबंध है। आज हम बात करेंगे निबंध के ऊपर। ठीक है, चलते हैं निबंध पढ़ते हैं। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1974 में ये निबंध लिखा गया था। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1974 में प्रकाशित विषाद योग में निबंध में संग्रहित है। तो ये किस में संग्रहित है? विषाद योग, है ना। तो आप ऐसे याद करेंगे कि उत्तर फाल्गुनी, फाल्गुनी में जब आता है फागुन, 25 वर्ष की बातें हो रही हैं, है ना, 27 वर्ष की कि 40 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं तो विषाद हो जाता है, मतलब एक मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय जी का जो निबंध है वो विषाद पूर्ण है। ठीक है, तो विषाद योग में संकलित है 1974। ठीक है, 1974 आप याद रखें, क्योंकि सारे जो निबंध है उनका सन आप याद रखें, क्योंकि क्रम से पूछा जाता है। ठीक है, लेखक के ने बदलते मौसम के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को परिभाषित किया है ना। लेखक ने बदलते मौसम के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को परिभाषित किया है। वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र है, वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र ही उत्तर फाल्गुनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास किस नाम से जाना जाता है? तो वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र को उत्तर फाल्गुनी के आसपास के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर। 25 वर्ष की बात की गई है ना। हमारे जीवन में गदह 25 सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। तो 25 वर्ष में क्या रहता है? बड़ी मौज रहती है, खाते पीते रहो, कोई टेंशन नहीं रहती पढ़ाई लिखाई की, है ना। तुम्हारे जीवन में गदह 25, उसको गदह 25 कहा गया है। और 27 वन में आते आते घनघोर भाद्र पक्ष अश्विन संकेत मिलने लगते हैं। तो 27 में घोर भाद्र पक्ष लग जाते हैं। तो किस वर्ष में घनघोर भाद्र पक्ष लगते हैं? तो 27 में। 30 में काम क्रोध मोह तामिश सुख भोगते हैं, है ना। तो जब इंसान 30 साल का होता है तो क्या क्या भोगता है? क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्रोध मोह तामिश सुख, है ना। क्रोध आता है, मोह होता है, तामिश सुख। ठीक है, और 40 लगते लगते भाद्र पक्ष की अंतिम नक्षत्र, 40 साल के जब हो जाते हैं तो भाद्र पक्ष का अंतिम नक्षत्र रहता है। 40 से 50 के बीच जरा जीर्णता की अवस्था आ जाती है। तो कितने साल में जरा जीर्णता आती है? जरा जीर्णता। ठीक है, तो 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच जरा और जीर्णता आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 और 40 के बीच कर्मठ सचेत जीवन जीते हैं। 30 और 40 साल के बीच हम कर्मठ मतलब कि नौकरी करना, पढ़ाई कंप्लीट करना, पढ़ाई होने के बाद नौकरी करना, जीवन में जो सुख भोगते हैं वो। ठीक है, और 40 से 45 के बीच फाल्गुनी का काल कहा जाता है। 40 से 45 बीच उत्तर फाल्गुनी का काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर फाल्गुनी का काल किसे कहा गया है? तो 40 से 45 के बीच का, है ना, 40 से 45 के बीच। और 40 से 45 में अस्थि सत्ता, है ना, अस्थि जयते वर्धते, मतलब सत्ता, विजय और बढ़ना पद्धति शांत होने लगता है। ठीक है, तो अस्थि जायते वर्धते पद्धति जो है वो शांत होने लगती है 40 से 45 के बीच। ठीक है, जरा के आने का अनुभव होने लगता है। जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आने का अनुभव होने लगता है 40 से 45 के बीच, ऐसा लेखक कह रहा है। 40 के बाद कांस फूटना शुरू हो जाता है, मतलब भाग्य फूटना, है ना। कांस फूटने को यहाँ भाग्य फूटना कहा गया है। 40 के बाद भाग्य फूटना शुरू, बाल सफेद होने का अनुभव होने लगता है 40 के बाद। 40 और 45 के बाद लोमड़ी बोलने लगती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसके बाद लोमड़ी बोलती है, तो 45 के बाद। ठीक है, 45 वर्ष की बात है। ठीक है, जीवन की सार्थकता 25 से 45 के बीच है। तो इसमें उत्तर फाल्गुनी के आसपास में कुबेर नाथ राय जी ने कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच जीवन की सार्थकता को व्यक्त किया है? तो 25 से 45 साल के बीच जो हमारे जीवन की सार्थकता है उसको कुबेर नाथ राय जी ने किया है। 25 और 45 के बीच, है ना, जो हमारा 25 साल से 45 साल के बीच वही हमारे जीवन की सार्थकता है। 30 के पार
सांड चढ़ी तलवार की तरह होती है। जो 30 के पार सांड चढ़ी तलवार मौज मस्ती का जो यही 30 के पार का होता है। तीसोत्तरी स्वभाव कुरुक्षेत्र की तरह होता है। तो तीसोत्तरी को किससे तुलना की गई है? तो कुरुक्षेत्र से की गई है। ठीक है, तीसोत्तरी स्वभाव कुरुक्षेत्र की तरह होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी को युवा दिखाया गया है। दक्षिण भारत में क्योंकि कुबेरनाथ राय जी गुस्सा होते हैं कि जो सृष्टि के कर्ता है ब्रह्मा जी, उनकी मूर्ति बूढ़ी क्यों होती है, उनको तो जवान दिखाया जाना चाहिए। फिर उनको जवान 30 की उम्र के ब्रह्मा जी की मूर्ति दिखी, है ना, युवा मूर्ति उनको दिखी। कहाँ दिखी? दक्षिण भारत में। जवानी एक चमाचाम धार खड़ग है। तो जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है, ये कथन है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। यीशु जो थे वो 30 वर्ष में अपना प्रथम संदेश दिए थे। ठीक है, प्रथम संदेश 30 वर्ष में दिए थे। और समरन ऑन दी माउंट नामक अपने किताबों में 33 वर्ष की अवस्था में सालीब पर चढ़ाया गया था। समरन ऑन दी माउंट, ठीक है, 33 वर्ष में उनको सूली पर लटका दिया गया। ठीक है, और रामचंद्र जो भगवान रामचंद्र जी हैं उनको 27 से 30 के आसपास वनवास गए थे। तो रामचंद्र जी 27 साल से 30 साल के बीच वनवास गए थे और सीता की उम्र 18 साल थी। अगर क्वेश्चन आएगा कि रामचंद्र जी कितने साल में वनवास गए थे और सीता की उम्र कितनी थी, तो 18 साल थी। 30 वर्ण के ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। 30वां जो वर्ण है वो ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा किसने उम्र को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं, तो 30 साल, जो 30 की उम्र होती है वो ब्रह्म मुहूर्त के रूप में उसको जानते हैं। और 30 उत्तरी मतलब 30 उत्तरी दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र होता है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र किसे कहा गया है? तो 30 उत्तरी को, 30 उत्तरी 30 के बाद 30। ठीक है, और 40 मतलब चरम बुढ़ापा। जो लेखक हैं कुबेरनाथ राय जी वो क्या कहते हैं कि 40 मतलब चरम बुढ़ापा। आपका 40 साल आ गया, अब चरम बुढ़ापे की ओर आ गए हैं। और 40 वर्ष से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कितने साल के बाद जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है, तो 40 वर्ष के बाद। लेखक ने 72 वर्ष में अपना 38वां पावर झेल रहा। जब वो कुबेरनाथ राय जी जब लिख रहे हैं निबंध को, 1972 में लिखे थे, 1974 में ये निबंध आया। ठीक है, तो ये उनका 38वां साल था, मतलब वो 38 साल के थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कुबेरनाथ राय जी कितने साल के थे जब वो उत्तर फाल्गुनी के आसपास लिख रहे थे? तो 38 साल के। 1922 में लेनिन ने लिखा है कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवादी निर्मित कर गया हमें स्वीकार करना चाहिए। लेनिन ने क्या लिखा था? लेनिन ने लिखा था कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवादी निर्मित कर गया है वह हमें स्वीकार करना होगा, है ना। लेखक ने बदलते मौसम के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को परिभाषित किया है। लेखक ने क्या किया है? बदलते मौसम के माध्यम से, मौसम मतलब आषाढ़ सावन, मतलब मौसम जो भी बदल रहा है, ठंडी गर्मी, उसके माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को, है ना, 25 से 45 के बीच को परिभाषित किया, मतलब उम्र को परिभाषित किया है अपने लेखन के निबंध के माध्यम से। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छी लगे तो।